आदमी के अलावा कोई भी ऐसा, आगे आ जाओ बेटा, कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो सूर्योदय से पहले नहीं जगता हो। आप देख लो अपनी निगाह से, जितने भी पशु पक्षी गाय भैंस सब हैं वो सूर्योदय से पहले अपना काम निवृत्त कर लेते हैं। और अपन कब जगते हैं? जब चाय लेके आ जाती है मम्मी तब जगते हैं। ऐसा ही होता है ना, चाय लेके आती है तभी जगते हो ना मम्मी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन विद्यार्थी हैं, अभी अपना शरीर एक्टिव है, तो आप लोगों को सूर्योदय से पहले कम से कम अपने बिस्तर छोड़ देने चाहिए। ये हुई स्वच्छता की बात है। स्वच्छ ही भोजन होना चाहिए, पोषण युक्त तो स्वच्छ भोजन होना चाहिए, तब अपन स्वस्थ रह सकते हैं। अब भोजन में आप मुझे बताएं कितने बच्चे पैकेट बंद खाना खाते हैं, कुरकुरे मैगी वगैरह कौन कौन खाता है? बताओ, कोई नहीं खाता है यहाँ पर? खाते हो ना? कितने बच्चे खाते हैं बताओ? बताओ बताओ फुर्ती से। चीज लेने जाते हो ना, क्या खाते भाई हो? कुरकुरे मैगी पैकेट बंद क्या क्या आती है, चिप्स पता नहीं क्या क्या आती है, सब कितने बच्चे खाते हो? आप लोगों में कोई नहीं खाता? सब खाते हो आप? सब खाते हैं, सभी खाते हैं ना। क्यों फ्रेंड्स खाता नहीं है? अब आप बताइए, नीचे करो, आप बताइए, आप क्या कुरकुरे और मैगी और ये चिप्स खाना अच्छी बात है क्या? पोषण युक्त चीज़ है क्या वो? फिर जब आप लोगों को ये चीज़ का पता है कि वो अच्छी चीज़ नहीं है, फिर आपके पढ़ने का क्या मतलब? क्यों खाते हैं? भाई अपन को पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो अपन झूठ नहीं बोलते। चोरी नहीं करनी चाहिए, तो अपन चोरी नहीं करते। जब अपन को पता है कि कुरकुरे मैगी पैकेट बंद जो भी खाना है वो अच्छी चीज़ नहीं है, तो फिर अपन क्यों खाते हैं? ये दो चीज़ का आपको पता है, दो चीज़ नहीं करते। फिर तीसरी चीज़ का भी आपको पता है, तो फिर तीसरी चीज़ आप क्यों करते हैं? आपको पता होना चाहिए कैंसर जैसी घातक बीमारी भी अभी राजस्थान में तेज़ी से पांव पसार रही है। पहले पंजाब हरियाणा की सुना करते थे अपन, लेकिन अब राजस्थान में भी तेज़ी से पांव पसार रही है। और उसका जो मूल रीजन है वो है केमिकल युक्त भोजन का। ये शरीर प्रकृति की देन है, और प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो वो फिर किसी न किसी रूप में उभर के सामने आती है, तो मानव शरीर में रोग के रूप में उभर कर सामने आती है। आज नहीं तो साल 2 साल 4 साल 5 साल, जब तक आपकी इम्यूनिटी ठीक है जब तक रहेंगे, अन्यथा तो कोई न कोई बीमारी आप लोगों को बनने वाली है। ठीक है ना? तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपने भाई बहन जो छोटे हैं, उनको ये रहना है कि बाजार की चीज़ें किसी को नहीं खानी। खाने की बहुत सारी चीज़ें आपके घर में हैं, लेकिन अपन उनका उपयोग नहीं करते। आपके घर में है ना बहुत सारा, आपकी मम्मी बहुत अच्छा पोषक खाना बनाती है जो पूरा परिवार खाता है। आपके विद्यालय में बहुत अच्छा पोषक आहार मिलता है, दूध मिलता है आपको पीने के लिए, सप्ताह में 1 दिन के लिए गोली मिलती है खाने को आयरन की। आपके घर में सबके दूध होता है। कितने बच्चे दूध पीते हैं घर? सब पीते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो नीचे करो। आपके यहाँ पर चने पैदा होते हैं खूब सारे, कितने बच्चे शाम को चने भिगो करके सुबह खाते हैं? ये नहीं। जबकि आप कुरकुरे मैगी 2 बच्चे खाते हैं, सारे बच्चे खाते हैं, और 2 बच्चे केवल चने भिगो के खाते हैं। आप देखिए चने में बहुत सारा कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन सब कुछ होता है, और जिसको भिगोने के बाद तो उसमें उसकी मात्रा और ज़्यादा हो जाती है। किसी भी चीज़ को अंकुरित करके खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्राएं हो जाती हैं इन चीज़ों की। मूंग होता है अपने यहाँ पर, फिर मूंग कौन भिगो के खाता है? आप देखिए, आप उसमें कुछ भी मत डालिए, शाम को भिगोइए और सुबह उसमें से आराम से नमक मिर्च मिला करके वैसे ही खाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप अपने घर में आज शाम को ही प्रयोग करना, इतना सा 150 ग्राम मूंग भिगोना और सुबह पानी को छान देना और उसमें नमक मिर्च डाल के सुबह खाना। आपके कुरकुरे मैगी से भी अच्छा स्वाद आता है और पौष्टिक होता है। ये बोलते हो ना आप लोग, खाते हो वो कि नहीं चीज़ें खाते हो? खानी चाहिए। इनको समझ में नहीं आ रहा सर, वो कहना चाह रहे हैं अंकुरित अनाज खाते हैं ना, खाते ना अपने यहाँ पर देखो लौकी होती है, गाजर होती है, आंवले होते हैं यहाँ पर, खीरा होता है यहाँ पर, पालक होता है यहाँ पर, मटर होती है यहाँ, बाजरी होती है अपने यहाँ, मक्की होती है। कितनी सारी चीज़ें अपने घर में है, सबके घर में रखी हुई है, लेकिन अपन उन चीज़ों को नहीं खा करके और बॉम्बे से 10 रुपये लेते हैं और बाजार से कुरकुरे का पैकेट खरीदते हैं। आप देखोगे कभी चींटियों के दिल पे डालना कुरकुरे मैगी को वैसे मिसल के, वो भी नहीं खाती है, और अपन लोग उसको स्वाद से खाते हैं। ये बीमारियों करती है शरीर में। कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट शरीर में दोगे तो निश्चित रूप से वो बीमार करेगी। ठीक है ना? इन चीज़ों का आपको विशेष, अभी देखो आप ये जैसे ये स्कूटी खड़ी है, इसकी कुछ कीमत है ना, इसकी तो भाई 1,50,000 जो भी कीमत है,
लेकिन इसमें भी पेट्रोल जो मैडम की गाड़ी है वो अच्छे पेट्रोल पंप से लेते हैं कि खराब पेट्रोल नहीं होगी, मेरी गाड़ी में नुकसान नहीं होगा, है ना। जब इस कीमती चीज़ के लिए अपन अच्छी जगह से पेट्रोल लेना चाहते हैं तो इस शरीर की तो कोई कीमत ही नहीं है दुनिया में। आप क्या अनुमान लगा सकते हो इस शरीर में? आपको भगवान ने बहुत अच्छा शरीर दिया, बहुत अच्छी कीमती वस्तु है। इसका जब तक आप संरक्षण नहीं करोगे तब तक आप, अन्यथा तो कितने भी अस्पताल और कितने भी डॉक्टर हो, जब तक आदमी खुद नहीं सुधरेगा जब तक अपन बीमारियों से निजात नहीं पा सकते, ठीक है ना। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। ये कितने बच्चे देखते हैं घर में? मम्मी पापा हाँ करो, जो भी देखते हैं हाथ खड़ा करो। कोई नहीं देखता? कौन 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 देखता है घर पे? सब देखते हैं। सब देखते हैं, सब देखते हैं ना। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। जो जो देखता है। अब आप बताओ, मोबाइल देखना अच्छी बात है क्या? फिर वही बात, जब आपको इस चीज़ का पता है मोबाइल देखना अच्छी बात नहीं है तो फिर क्यों देखते हैं अपन? आपको पता होना चाहिए कि कोई भी टीवी पे आपने पिक्चर देखी, अच्छे 2 घंटे की पिक्चर आती है, कितने टाइम तक याद रहती है आपको? कितने दिन? 1 दिन 2 दिन 4 दिन याद तो रहती है ना। भाई फला हीरो आया था, उसने इस तरीके से गाड़ी चलाई थी, उसने ये एक्सीडेंट किया था, उसने ये गाना गाया था, सब चीज़ें याद रहती है ना। फला हीरो था, फला हीरोइन थी, उसमें ये चीज़ें याद रहती है। जब आप 2 घंटे की पिक्चर देखने के बाद वो 2 से 4 दिन याद रहती है आपको, तो आप प्रतिदिन इसको यदि 1 से 2 घंटे देखोगे तो ये तो आपको पूरी दिन ही याद है। आप जो रील देखते हो वो याद है ना, सब चीज़ें याद है, फिर आप अध्ययन कब करोगे? आपको पता होना चाहिए कितनी भी बड़ी एग्जाम होती है ना, जितने भी IAS RS, आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पता नहीं क्या बनेगा। यदि आपको जीवन में कुछ उद्देश्य बना करके पढ़ाई करनी है और कुछ पढ़ना है तो 6, 7, 8 को फाउंडेशन मानिए। जितनी भी बड़ी से बड़ी एग्जाम हो उसमें सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को पढ़ाया जाता है। लेकिन अपन 6, 7, 8 को मजाक में लेते हैं कि मैडम पास कर देंगे और अपन बेस यहीं से होगा। ये नींव की ईंट है, नींव की ईंट से यदि आप मजबूत हैं तो बिल्डिंग फिर आप कितनी भी मंजिल की बना सकते, है ना। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़वाते हैं तो लाइब्रेरी होगी, हाँ, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ो, उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाया। लेकिन अपन उनको नहीं पढ़ के और घर जाके मोबाइल खोला, रील कैसे नाचा, उससे क्या लेना देना। अपन विद्यार्थी हैं, अपन को पढ़ना है। मानव जीवन बहुत छोटा जीवन है। मैंने तो 100 साल तक जीता था, आपको 60-70 साल की अब आप सोच लो, आप 17, 18 के हो गए, इतनी सी लाइफ है जो आप सोचो, इसमें आपको जीवन में कुछ बनना है, कुछ परिवार के लिए करना है, कुछ खुद के लिए करना है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, है ना। अच्छा भोजन करना है, अच्छी संगत में रहना है, अच्छी चीज़ों का प्रयोग करना है। जो टीचर्स पढ़ा, आपसे से कोई जिज्ञासा से, मुझे पता नहीं, शायद कोई बालक ऐसा होगा कभी जिज्ञासा लगे मेरा सवाल मेरे से नहीं आ रहा, आप समझा, कोई नहीं होगा। अपने ज़माने में इस तरीके के होते थे, कोई प्रॉब्लम लेके जाते थे टीचर्स के पास, वो समझाता था। आजकल टीचर्स को कोई मतलब ही नहीं है स्टूडेंट को, टीचर्स को कोई मतलब, उसने पढ़ा दिया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो और भी ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान है ना। रखोगे क्या? आज के बाद कुरकुरे मैगी खाओगे, मोबाइल देखोगे, सब बहुत अच्छी बात है। जब हम अगली बार आए तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ, हमने कम से कम 50 विद्यार्थियों को इन चीज़ों से बचाया, ठीक है ना। तब तो हमारे कहने का मतलब, इतना बोलने का मतलब, अन्यथा तो हम तो आज आए, फिर 4 दिन बाद आए। जीवन आपका है, जीना आपको। यदि आपको स्वस्थ जीवन जीना है, निरोगी जीवन जीना है, तो इन चीज़ों से आपको परहेज करना पड़ेगा, ठीक है। करोगे ना? अभी दूध अपने
जयपुरी है यहाँ पे।